हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग इंग्लिश के शब्दों का सही सही उच्चारण सीख रहे हैं कि किसी भी शब्द का सही सही उच्चारण क्या होता है, क्या पढ़ा जाना चाहिए उसको वर्ड लेवल पर जो इंग्लिश बोली जाती है। और किसी भी शब्द का उच्चारण डिक्शनरी में, जो अच्छी डिक्शनरी होती है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी डिक्शनरी जो इतनी मोटी होती है लगभग, उसमें एकदम सही सही उच्चारण जैसे लिखा होता है, सिंबल्स का प्रयोग करके, चिन्हों का प्रयोग करके। तो हम लोग उन चिन्हों के बारे में जान रहे हैं, आजकल जान रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है और आज सेकंड वीडियो है। तो हम लोग यही जानना है कि उन सिंबल्स का क्या मतलब होता है, उनको कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो जिसको IPA कहा जाता है। और IPA जो यहाँ पे लिखा है, IPA का आज ये सेकेंड वीडियो है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वर साउंड्स जो होते हैं इंग्लिश में, वो कैसे बोले जाते हैं, उनके लिए किस तरह का सिंबल प्रयोग किया जाता है डिक्शनरीज़ में। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी जो अच्छी डिक्शनरीज़ हैं, जिसके हिसाब से दुनिया भर के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो मैंने उसमें बता दिया था स्वर साउंड कैसे बनते हैं और उनके लिए किस किस तरह का सिंबल, मतलब चिन्ह प्रयोग किया जाता है डिक्शनरी में। तो वो हो ही गया है। और आज हम लोग शुरू करेंगे कॉन्सोनेंट्स। जो बचे थे स्वर तो उसमें हो गए थे, और मतलब वॉल्स हो गए थे, और आज कॉन्सोनेंट्स की पारी है। देखिए, तो ये IPA का सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं काफ़ी कुछ, और इसके बारे में IPA के बारे में मैंने बता दिया था पहले पार्ट में, तो इसमें नहीं, इसमें बताने कोई मतलब नहीं है इसलिए। और ये सब जो दिए हैं ये है कॉन्सोनेंट। ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक चीज़ और जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। कॉन्सोनेंट साउंड्स दो भागों में डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। एक को कहा जाता है वॉइसलेस साउंड, वॉइसलेस, और दूसरा होता है वॉइस्ड। मतलब वॉइसलेस साउंड और वॉइस्ड साउंड और वॉइसलेस साउंड। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखिए। वॉइस्ड साउंड वो साउंड होता है जो बोलते वक्त हमारे यहाँ पे वोकल कार्ड, पहली बात ये जान लीजिए, इसको वोकल कार्ड कहा जाता है। ये जो है वोकल कार्ड। सो वॉइस्ड साउंड ऐसा साउंड होता है जो बोलते वक्त यहाँ पे वाइब्रेशन होती है, जैसे मोबाइल में होती है वाइब्रेशन, वैसे वाइब्रेशन होती है। तो ये लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ से जो बीच में लाइन है, यहाँ से जो इधर दिए गए हैं जितने भी लेटर, ये जितने भी चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पे, ये सब वॉइस्ड की कैटेगरी में आते हैं। ये वाला वॉइस्ड साउंड्स जो यहाँ पे लिखा है, ये सब वॉइस्ड होते हैं। अब इसमें से कुछ भी बोल लीजिए, जैसे बा। जब आप बा बोलेंगे ना, बा बा बा, तो आपके यहाँ पे एक वाइब्रेशन होगी, बा बा। कुछ और बोल लीजिए, वाह। जब सही सही बोलेंगे लेकिन तभी होगा ये। अब पता लगा आप गलत तरीके से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हो ही नहीं रहा है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा, तो आप गलत बोल रहे हैं तो अलग की बात है। ऐसे गा 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 गा, जब आप बोलेंगे तो आप एक वाइब्रेशन होगी। कुल मिला के जितने ये दिए गए हैं, इतने सिंबल्स, ये सब जो साउंड है ये वॉइस्ड हैं, वॉइस्ड साउंड। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको वॉइस्ड और वॉइसलेस, अभी आगे इसका यूज़ पता चलेगा कि ये सब बताने का रीज़न क्या है। ठीक, और वैसे ही इधर जो है ये सब वॉइसलेस हैं। जो वॉइस्ड साउंड होते हैं उनमें यहाँ पे एक वाइब्रेशन होती है इस तरह के, और जो वॉइसलेस होते हैं उनमें नहीं होती है। जैसे ये सब बोल के देख लीजिए, फा फा फा, कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। ये है सा का साउंड, बोलिए सा सा, और ये सा सा सा, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब आप गलत तरीके से बोल रहे होंगे तो हो सकता है हो ही रहा हो, लेकिन एकदम सही से बोलेंगे तो नहीं होगी। ठीक, तो ये रहा वॉइस्ड और वॉइसलेस। वॉइस्ड में वाइब्रेशन होती है वोकल कार्ड में, और वॉइसलेस में नहीं होती है। अब इसको बताने का, वॉइसलेस वॉइस्ड बताने का मतलब क्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा, जब ये सब बता दूंगा तब। तो ठीक, यहाँ तक हो गया। अब ये देख लीजिए, ये चेहरा है कुल मिला के, ये हमारा आपका चेहरा ऐसे ही। तो इसके बारे में थोड़ा मतलब आप जान लीजिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर इसके बारे में सीखते हैं कैसे कैसे किस चीज़ को बोला जाता है एकदम सही सही तरीके से इंग्लिश में। देखिए, ये एक चेहरा है, और इसमें ये दिख रहा होगा आपको, ये नोज़ है, और ये जो है ये ऊपर इधर, ये है ऊपर वाला होंठ, ये आगे वाला, और ये है ऊपर वाला दांत ए, और ये जो है इधर, ये थोड़ा सा दांत के पीछे थोड़ा ऊंचा सा भाग होगा ना, उसको कहा जाता है। वैसे इसको नोज़ कहा जाता है, और ये इसको अपर लिप कह सकते हैं आप, या फिर टॉप लिप, और इसको अपर टीथ या फिर टॉप टीथ कहा जाता है। और ये जो है थोड़ा सा दांत के अंदर देखेंगे वहीं पे होगा ये, इसको कहा जाता है
टूथ रीज। यहाँ लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ बस। तो इसको कहा जाता है टूथ रीज, टूथ रीज। ठीक, नीचे ये जो है ये नीचे वाला होंठ है, इसको कहा जाता है लोअर लिप। और ये वाला ये जो है बॉटम टीथ आप इसको कह सकते हैं। और ये जो बीच में बना है ना इस तरह से, ये है टंग, मतलब जीभ। और एक चीज़ और जान लीजिए, जीभ के आगे वाला जो भाग है ना यहाँ पे, इसको कहा जाता है टिप ऑफ द टंग। मतलब इसको एकदम टिप बोला जाता है, एकदम फ्रंट जो आगे सबसे होता है वो। और इसके लगभग यहाँ पे होता है, इसको कहा जाता है फ्रंट ऑफ द टंग। और इधर मिडिल ऑफ द टंग और इधर बैक ऑफ द टंग। मतलब इसी जीभ को कई भागों में बोला जाता है इसे अलग अलग करके। और ये होता है, ये जो है इधर, इसको कहा जाता है टॉप ऑफ माउथ, टॉप ऑफ माउथ। तो ये इतना हो गया। अब तो आप नहीं भूलेंगे ना, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इतना। तो दरअसल ये चेहरा मुझसे अच्छे से बना नहीं है। और जब मेरे ब्रिटिश टीचर्स और अमेरिकन टीचर्स पढ़ा रहे थे उस टाइम पे उन लोगों ने बनाया था तो बड़े अच्छे से बना था। और मुझसे उतना अच्छा बना नहीं, फिलहाल आप लोग इतना समझ सकते हैं, ठीक है। वही जब बताऊँगा मैं आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, तो हम लोग बात करेंगे आज इसकी, ये साउंड। हाँ, अगर आपने देखा हो, जब कभी भी डिक्शनरी में, जो डिक्शनरी होती है ना ऑथेंटिक डिक्शनरी, उसमें इस तरह का सिंबल बना हो कहीं पे, तो वो उसका मतलब होता है, जैसे हम लोग हा बोलते हैं वही होता है, तो उसको कहा जाता है हा, हा, हा। और इसको बोलते समय यहाँ पे सिर्फ ऐसे बोलना है, हा, हा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो ये होता है हा। और ये किस तरह के शब्द में होता है, जैसे हैन, ये। तो यहाँ पे जब हैन का उच्चारण देखेंगे ना आप लोग डिक्शनरी में, तो इस तरह से लिखा होता है। तो ये होता है, ऐसे लिखा है मतलब हा पढ़ना है। उसके बाद ए का साउंड मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था जिसमें वाउल साउंड्स बताए थे। तो ये होता है ए का साउंड और ये होता है ना। तो इस तरह से इसको क्या पढ़ा जाना है वो यहाँ पे लिखा होगा। और एच बताता है कि इसको हा पढ़िए पहले, फिर ए पढ़िए, फिर ना पढ़िए, तो ये पढ़ा जाता है हैन। समझ में आया? इसी तरह से इसको पढ़ा जाना है। अब आगे इसी तरह से पा, ये जो है ना पा, इसको जान लीजिए। वैसे मैंने एक चीज़ जान लीजिए, ये जो मैंने हिंदी में लिखा है ना, ये मत समझिए इसको एकदम सीधा ही पढ़ना है। दरअसल हिंदी का साउंड थोड़ा अलग होता है, इंग्लिश का साउंड थोड़ा अलग होता है। मैंने आपको, आप इसका हेल्प ले सकते हैं हल्का सा, बस इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अदरवाइज़ जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब इसको ऐसे बोलना है तो आप वही उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये सब ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस थोड़ा सहारा ले लीजिए हाँ समझने के लिए। जैसे ये है पा और ये है, हम लोग इसको पा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है तो ये पा और फा के बीच का लगभग साउंड बनता है और ये होता है फा, 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 इस तरीके से। और एक चीज़ जान लीजिए, इसको बोलते समय दोनों होंठ मिल रहे होते हैं। जैसे ये है ना ऊपर होंठ, ऊपर वाला होंठ और ये नीचे वाला, तो ये दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं, तब बोला जाता है ये पा, पा, पा। पा का साउंड तब बनता है एकदम सही सही पा का साउंड। और इसका ना पा का साउंड जो होता है, जो डिक्शनरी में लिखा होता है, तब बनता है एकदम पा का सही सही साउंड। ये दोनों होंठ मिल जाते हैं आपस में और जब बोला जाता है तो अंदर से थोड़ी हवा बाहर निकलती है, तो ऐसे फा, 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 फा। आप बोल के देखिए, फा, थोड़ी सी हवा बाहर निकलेगी तो इसी ऐसी बनती है, ऐसे बनता है ये पा का साउंड। समझ में आया? और ऐसे ये साउंड कहाँ मिलेगा, जैसे पर्ल, मोती होता है ना उसमें, तो इसको देखेंगे आप। और इसका उच्चारण डिक्शनरी में इस तरह से लिखा होता है। तो ये फा और ये बड़ा आ की तरह होता है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जब वाउल वाला बताया था ना, स्वर का साउंड, तो उसमें। और ये ला, मतलब एल है तो ला बनेगा, तो ये हो जाएगा पर्ल, पर्ल। इसको पढ़ना क्या है, ये यहाँ लिखा होगा पर्ल। ऐसे ही फा, ठीक है। ये फा मैंने इसे एफ, मतलब यहाँ पे फा लिख दिया है, बाकी ये एफ है, तो ऐसे लिख दिया है थोड़ा सा, आप जान लीजिए बस मिला के इसे। बाकी एफ जो होता है ना, इससे जो जो फा बनता है इंग्लिश में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें जो होता है फा, फा ऐसे बनता है। मतलब जो ऊपर वाला दांत होता है ना, ये ऊपर वाला दांत नीचे वाले होंठ पे होगा और कुछ हवा अंदर से बाहर निकलती है ऐसे, तब बनता है एकदम शुद्ध फा का साउंड। आप यहाँ से देखें, ये वाला दांत इस होंठ पे होगा और अंदर से कुछ हवा बाहर निकलेगी, तब वो होता है शुद्ध फा का साउंड। तो ऐसे होगा। अब ऐसे उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे फिश लिखा है, तो अगर आप इसको फिश पढ़ते हैं, याद रखिए इसमें दोनों होंठ मिलते नहीं हैं। हिंदी में जो फा होता है उसमें शायद मिलते हैं फा बोलते वक्त, लेकिन इंग्लिश में नहीं मिलते हैं। उसमें ऊपर का दांत नीचे वाले होंठ पे होता है, थोड़ा हवा अंदर से बाहर निकलती है, तो ये बनता है फा, फा। और इस तरह से अगर आपको बोलना हो ये साउंड, इसको, तो इसको अगर आप फिश पढ़ेंगे तो ये गलत है, ये फिश नहीं, फिर ये होगा फेस, फिश, 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 फैमिली,
फ्रेंड, फ्रेम, फ्रॉम, इस तरह से। और ऐसे देखेंगे आप, अब फिश डिक्शनरी में कैसे लिखा होगा, डिक्शनरी में कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा होगा। इसका मतलब इसको फा पढ़िए, फिर इसको छोटी ई की मात्रा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पहले वीडियो में, और ये बड़ा शाह, तो ये हो जाएगा फिश, फिश, इस तरह से। इसके बाद टा, ये टा और ठा के बीच में लगभग होता है साउंड। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि आप थोड़ा रिलेट कर लीजिए इसे से। बाकी इसका साउंड होता है टा और ठा के थोड़ा बीच में ये ठा, ठा, इस तरह से ठा। और इसमें जो जीभ होती है ना आगे वाली, ये इस पर टच करती है, जो टूथ ब्रिज होता है ना इस पर, ठा, 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 इस तरह से बनता है ये इस पर टच करती है, दांत पे नहीं, इस पर। दांत के अंदर में थोड़ा ऊंचा सा भाग होगा ना, उसे कहते हैं ये टूथ ब्रिज। ये जाके इसी पे टच करती है, तब होता है ठा, ठा का साउंड। और ये इंग्लिश का एकदम सही प्रोनाउंसिएशन है, तभी इस तरह से बनता है ठा, ठा, ठा का प्रोनाउंसिएशन, ठीक। तो ये होगा इस तरह से। अब जैसे इंग्लिश में टेबल लिखा हो, इसको पढ़ना है तो ये पढ़ा जाएगा ठा, ठा। इसको यहाँ पे टच कराइए और फिर बोलिए ठा, टेबल, टेबल। और टेबल का उच्चारण डिक्शनरी में इस तरह से लिखा जाता है। तो ये पहले लिखा है, इसका मतलब इसको क्या पढ़ना है वो यहाँ पे लिखा है, और ये क्या लिखा है टी, और इसको पढ़ना क्या है था, मैंने बता दिया। तो इसको चे, और ये ए, ये बा, और ये ला, तो हो जाएगा टेबल, टेबल। आई डोंट लाइक टेबल, इट इज़ माई टेबल, where are you taking this table, what will you do with this table, what is the use of this table। in this way you can use it in many ways if you want। so ठीक, इस तरह से हो गया। और ये प्राइमरी स्टेज है, इसको आगे बता दूंगा मैं, अभी बस यही जानते रहिए, केवल साउंड की बात चल रही तो उतना जानिए बस। देखिए इसके बाद ये जो दिख रहा है ना, ये इस तरह से, ये इससे बनता है सा। वैसे था हिंदी में हम लोग थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला अलग होता है। सो ये है सा, सा। ये साउंड कैसे बनता है इंग्लिश में, देखिए ये जो ऊपर का दांत है और ये जो नीचे का दांत है, इन दोनों के बीच में ये जीभ आती है यहाँ तक लगभग, इन दोनों के बीच में जीभ आती है ऐसे, और कुछ हवा अंदर से बाहर निकलती है, तभी बनता है एकदम शुद्ध सा का साउंड। तो कैसे होगा ये, इस तरह से। इन दोनों दांतों के बीच में जीभ होगी और कुछ हवा बाहर निकलेगी, तब बनता है सा का साउंड। याद रखिए, था में जीभ कहीं यहाँ कहीं टच नहीं करती है ऊपर, था यहाँ पे ऊपर भी नहीं टच करती है मुंह के अंदर, ये दोनों दांतों के बीच में होती है और हवा बाहर निकलती है, तो ये होता है सा, सा। इस तरह से बोला जाता है ये वाला साउंड। जब डिक्शनरी में लिखा होगा ना, यही तो आपको ऐसे पढ़ना है इसको, और डिक्शनरी में ऐसे लिखा जाता है। इस शब्द को डिक्शनरी में ऐसा लिखा जाता है, और ये है थिंक। हो सकता है आप इसको थिंक पढ़ते हो, लेकिन ये थिंक नहीं है। मैंने आपको बता दिया है उच्चारण इस चीज़ का कैसे होता है। और देखिए यहाँ पे यही लिखा होगा डिक्शनरी में, इसको क्या पढ़ना है वो यहाँ पे लिखा होगा, और इसको क्या पढ़ना है इसको मैंने आपको बता दिया है। दोनों दांतों के बीच में आपकी जीभ होनी चाहिए और कुछ हवा मुँह से बाहर निकलनी चाहिए। तो कैसे होगा, थिंक, ये होगा थिंक। ऐसे देख लीजिए, ये था और ये छोटी ई, और ये ऊंग, अभी बताया नहीं मैंने, अभी बताऊंगा आगे। जैसे ऊंग बनता है और ये का, तो हो गया थिंक। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, अंग्रेज लोग बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो लोग एकदम सही से इंग्लिश बोलते हैं, और हम लोगों को नियम कानून पता ही नहीं उस तरह का, इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आती अंग्रेज लोग बोल क्या रहे हैं। ठीक, लेकिन अब सबको समझ में आएगा। ठीक, अब सबको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया सा। अब इसके आगे ये जो टी और एस दोनों, मतलब ये दोनों लिखा है साथ में ना, इसको चा के जैसे पढ़ा जाता है। चा मैंने लिखा है यहाँ पे, चा, चा, इस तरह से पढ़ा जाता है इसको इंग्लिश में, चा, चा। ये इसमें भी ये इस पर टच करता जाके, चा, 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 इस तरह से, तब ये बनता है चा का साउंड। और ये किस में पाया जाता है, जैसे चेयर। इसका उदाहरण ऐसे लिखा, मतलब इसका उच्चारण ऐसे लिखा होता है डिक्शनरी में। तो ये हो गया चा, इन दोनों को मिलकर हो जाएगा चा। और ये ए का साउंड मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो में। और ये आर, आर आप चाहें तो बोलिए, ना बोलिए। ब्रिटिश में नहीं बोलना है, अमेरिकन में बोलना है। तो ब्रिटिश में क्या बोला, चेयर, चेयर, गिव मी माय चेयर, इज दिस योर चेयर, इस तरह से चेयर। और अमेरिकन में बोलना हो तो फिर आर बोला जाएगा, तो फिर हो जाएगा ये चेयर, दिस इज माय चेयर। ठीक, इस तरह से। और अब सा में भी बहुत कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, ऐसे बोला जाता है सा, 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 ऐसे ही। तो ये ऐसे जैसे सी लिखा होगा, तो सी में होता है ये सा वाला, तो इसका उदाहरण ये है। और इसका उच्चारण डिक्शनरी में ऐसे लिखा जाता है, इससे मतलब सा दिया है, एस दिया है, मतलब इसको सा पढ़ना, उसके बाद इसको बड़ी ई जो दिया है, तो ये हो जाता है
सी, और ये मात्रा मैंने आपको पहले बता दिया है पहले वाली वीडियो में। और ये इसके बाद का आ जाएगा यहाँ पे, मतलब एक के है, के। अब के कैसे बोला जाता है? के, के, सॉरी के नहीं, इसका साउंड बोलना है इसे, का और खा के बीच में लगभग मान के चलिए इस तरह से बोला जाता है का साउंड। तो ये हो जाता है किंग, जैसे किंग में होता है के, तो ये होता है, और इसका उच्चारण इस तरह से लिखा जाता है। तो के छोटी ई और ऊंग, तो ये हो जाता है किंग, किंग। ही इज आवर किंग, ही इज आवर किंग, ही यूज्ड टू रूल ओवर अ किंगडम, द किंग यूज्ड टू रूल ओवर अ किंगडम। इस तरह से ये हो जाता है के। और ये शाह जो होता है ना, ये जो दिख रहा है इसको बड़ा शाह पढ़ा जाता है। इसमें जो डिक्शनरी होती है उसमें जब लिखा जाता है ना, इसको बड़ा शाह के जैसे बोला जाता है। देखिए ये जो जीभ है ना, ये इसके पास लगभग टूथरिज जो है ना, ये यहाँ पे आ जाती है, इसके पास वैसे टच नहीं करती, इसके पास तक आ जाती है और अंदर से हवा बाहर निकलती है। तो ये बनता है ऐसे शाह, शाह। जैसे हमारे यहाँ शादी वाला जो शाह होता है ना, बड़ा सा शंकर वाला शाह, लगभग वैसे कह सकते हैं आप इसको। तो वैसे ही बोलना है इसको लगभग। तो ये होता है शाह, शाह। और ऐसे ये वाला जो साउंड है वो किसमें होता है? शी, जो शब्द होता है उसमें होता है ये। और ये इंग्लिश में लिखा जाता है, जब डिक्शनरी में जब लिखा जाता है इसका उच्चारण तो वैसे लिखा जाता है, इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ना, मैंने दो तरह की चीज़ें लिखी हैं, दो उच्चारण लिखा है इसका। एक शा ये तो है ही है, ये बड़ी ई है तो ये हो जाता है शी, और एक रेशा, और इसको आप ये वाला है। जैसे देखिए ये है ना, तो ये इतना स्ट्रांग ई नहीं है, ये इससे तो कुछ इससे जो बड़ी ई है, ये इससे थोड़ा छोटी ई है, इसको बोला जाता है स्ट्रांग फॉर्म, और इसको बोला जाता है वीक फॉर्म। जैसे एक होता है शी और दूसरा शी, शी एंड शी। तो स्ट्रांग फॉर्म और वीक फॉर्म ऐसे ही होता है। एक टी ओ, तो उसके भी दो फॉर्म्स होते हैं, कहीं कहीं वो टू पढ़ा जाता है और कहीं कहीं ट, बस ऐसे ही। ही इज़ गोइंग टू स्कूल एंड ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से बोलने का तरीका अलग होता है। ये होगा वीक फॉर्म और ये स्ट्रांग फॉर्म, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक। तो ये वाला हो गया कुल मिला के। अब इधर तो ये रहा है वॉइसलेस साउंड्स, मतलब जिनको बोलते वक्त गले में वाइब्रेशन नहीं होती। और अब वो शुरू हो रहे हैं जिनमें वाइब्रेशन होती है और इनको वॉइस्ड साउंड कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। देखिए बा, ये साउंड कैसे बनता है? बा, आपको याद हो मैंने भी पा बताया था ना, तो उसमें दोनों होंठ मिलते हैं पा, और इसमें भी दोनों होंठ मिलते हैं, दोनों होंठ मिलते हैं, प्लस एक वाइब्रेशन भी होती है। तो ये होता है बा, 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 इस तरह से दोनों होंठ मिलते हैं तब बनते हैं बा का साउंड बनता है। और ये बा, इसका उदाहरण ये है। और जो बैट जैसे इसमें बा का साउंड बनेगा, और इसका जो दिया जाता है ना, इसका लिख के प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी में ऐसे लिखा होता है बी, और ये ए का साउंड और ये टा, तो ये हो जाता है बैट। इस तरह से इसको, ये जो लिखा है ना, इसको, ये जो शब्द है इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, और इसको पढ़ा जाता है बैट, बैट, इस तरह से। और ये है वाह, वी जो है ये ऐसे भी सिंपल लिखा जाता है IPA में, और इसका मतलब फिर होता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है? देखिए जैसे भी आपने फा पढ़ा था ना, ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ पे होते हैं, तो ऐसे बनता है ये फा। लेकिन ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ पे होंगे और एक वाइब्रेशन भी होती है, तब उसको पढ़ा जाता है वी। मतलब वी का जो साउंड होता है उसमें ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ पे होते हैं और एक वाइब्रेशन होती है, तब एकदम सही सही वी का उच्चारण वही होता है। तो ऐसे होता है ऐसे। और वो एफ वाला भी ऐसे होता था, लेकिन इसमें वाइब्रेशन नहीं थी, तो वो था इस तरह से, वो बनता है फा, और उसी में जब वाइब्रेशन जोड़ देंगे आप तो बन जाएगा ऐसे। तो एकदम ठीक हुई, ऊपर का दांत नीचे वाले होंठ पे और वाइब्रेशन के साथ, तो ये होगा ऐसे पढ़ा जाता है। एकदम जो सही सही है, जो दरअसल ये अगर कैम्ब्रिज बुक आप पढ़े हों या फिर किसी विदेशी टीचर से पढ़े हों, तो वो लोग एकदम एग्जैक्टली ऐसे बताएंगे। ये जो मैं नियम बता रहा हूँ आपको, एकदम कैम्ब्रिज बुक में एकदम साफ साफ ऐसे लिखा है, और टीचर्स ने भी, ब्रिटिश टीचर्स ने भी मुझे एकदम ऐसे ऐसे बताया था कि ऐसे, दरअसल उन लोगों ने बताया था ना, तो अच्छे से थोड़ा और ये सब बना के ये सब दिखाया था कि देखिए ऐसे ऐसे मुंह में ए यहाँ टच कर रहा है, ओ वहाँ टच कर रहा है। तो उन्होंने और एनिमेशन करके दिखाया था कि मतलब देखिए ऐसे ऐसे घुमा के यहाँ इस तरह से जीभ टच कर रही है, दांत टच कर रहा है, ऐसे ऐसे। लेकिन अभी मैं उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया हूँ मैंने बोर्ड पे, मतलब उनका बोर्ड भी थोड़ा अलग था। तो कुल बाकी आप लोग समझ रहे हैं, बस जो नियम लिखा है किताब में मैंने एकदम वैसे बताया है आपको, और अभी मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक।
तो ये जो वी का साउंड बताया एकदम किताब में सेम ऐसे ही लिखा है कैम्ब्रिज में, और जो टीचर्स ने बताया था ना ब्रिटेन वालों ने उन्होंने भी एकदम ऐसे ही बताया था। देखिए तो ऊपर के, नहीं तो आप किसी टीचर से पूछ भी सकते हैं, जो विदेशी टीचर हो या कोई विदेश से पढ़ के आया हो, उससे पूछ लीजिए इसको सही से बोला कैसे जाता है। ठीक, तो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ऐसे। तो ये साउंड पाया जाता है इस शब्द में, और इस शब्द को कैसे बोला जाता है ये यहाँ पे लिखा होता है डिक्शनरी में आगे इसी के। तो इसको पढ़ना है, और इसको इससे ए बनता है, मैंने पहले बता दिया था पहले वीडियो में, और ये एन है, एन से ना बनता है, तो ये हो जाता है वैन, वैन। और इसीलिए इसको वान नहीं पढ़ा जाता बल्कि वैन पढ़ा जाता है, क्योंकि डिक्शनरी में ही ऐसे लिखा होता है। तो ये हो गया वैन, समझ में आया। और ये है डा, डा, डा। इसमें ये जीभ यहाँ पे टच करती है, टूथ रिज है ये, और ये जीभ यहाँ पे टच करती है, ये होता है डा, डा, ऐसे। याद रखिए कुछ और कहीं नहीं टच करना है इधर उधर, नहीं तो गलत होगा फिर। ये जीभ इसी पे टच करेगी, डा, डा, ऐसे बनता है ये डा का साउंड। और ए पाया कैसे हो जाता है, जैसे डे जो शब्द होता है उसमें पाया जाता है, और ए डिक्शनरी में ऐसे लिखा जाता है। तो ये होता है डा का साउंड, और ये ए मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये होता है एकदम सही सही डे, डे। हम लोग इसको शायद डे पढ़, आप लोग इसको शायद डे पढ़ते होंगे, लेकिन एकदम सही से ये होता है डे। और अब आप लोग ध्यान से कभी किसी अंग्रेज को बोलते हुए सुनिए तो हमेशा डे ही बोलता है, जैसे संडे, आई विल मीट यू ऑन संडे, इट इज़ मंडे टुडे, मंडे टुडे। क्योंकि वो ए जिसको हम ए पढ़ते हैं वो सही सही ए ही होता है, तो इसीलिए वो लोग इसको संडे, संडे बोलते हैं, और हम लोग इसको संडे, मतलब जनरली लोग इसको संडे पढ़ लेते हैं, जबकि सही से क्या होता है संडे, संडे, ए। ठीक, इसके बाद वै का साउंड। अब ये जो है ये इस तरह से बना होता है, ये भी एक सिंबल ही है, डिक्शनरी में लिखा होता है ऐसे। ये कैसे बोला जाता है, देखिए जो ऊपर का दांत है नीचे का जो दांत है ये, इसके बीच में जीभ और एक